प्रोजेक्ट अलंकार के साथ साथ हम लोगों ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी यहाँ पर सहयोग किया है। पीएम श्री के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए भी हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की है और बालिकाओं के लिए 300 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं उनको वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हम बालिकाओं को ये दे रहे हैं, इसको देने जा रहे हैं। और कैशलेस की व्यवस्था सभी शिक्षकों के साथ साथ शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को देने की व्यवस्था भी सरकार ने इस बजट में की है और उसको हम करेंगे। कुछ लोग इसमें अनावश्यक गफलत पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये उसका हिस्सा है और उसको हम लोग उसके तहत ही इस कार्य को करेंगे। आपने उच्च शिक्षा की आप बात कर रहे थे। उच्च शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन, स्किल, रिसर्च एंड डिजिटल इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार ने आज एक ग्लोबल कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ा है और सरकार ने इसके लिए तमाम अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। देखिए, नेक का जो मूल्यांकन होता था उसमें अगर आप देखेंगे तो यूपी की छलांग क्या है। आपके समय में नेक का मूल्यांकन और उसमें जो हमें ये प्लस प्लस की जो रैंकिंग मिली थी वह आपके समय में 0 थी। आज प्रदेश के 6 राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ये रैंकिंग प्राप्त हुई है। नेक एक्रीडेटेड संस्थान में जो पहले 95 से कम थे, आज उनकी संख्या 158 हुई है और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में NIRF में ये संख्या आपके समय में 32 थी, आज ये बढ़ कर के 158 हुई है और वैश्विक मंचों पर QS रैंकिंग में प्रदेश की अपनी एक नई पहचान स्थापित हुई है। पेटेंट फाइलिंग 17 के पहले ये बहुत कम थी, मेरा अनुमान है कि 50-60 रही होगी और इस यानी जो हमारा वित्तीय वर्ष ये चल रहा है इसी में अब तक की जो हमारी पेटेंट फाइलिंग हुई है यूपी के अंदर, उसमें 5677 ये पेटेंट फाइलिंग यूपी के विश्वविद्यालयों से हुई है और विश्वविद्यालयों के स्तर पर, उच्च शिक्षण संस्थानों के स्तर पर हुई है और स्वीकृत पेटेंट की संख्या अब तक लगभग 350 उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। ये इस दौरान आपके समय में ये संख्या केवल 1 थी। आप लोग जो बड़ी हाई फाई की बात करते हैं उसमें और आज क्या अंतर है, ये आज इसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं और इसको हम लोगों ने कैसे आगे बढ़ाने का काम किया है